वक्त वक्त बड़ा ही अजीब सौदागर है दोस्तों। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है। हम सब अपनी जवानी के नशे में, अपनी ताकत के गुरूर में अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये सूरज जो आज हमारे सिर पर चमक रहा है, उसे एक दिन पश्चिम में डूबना ही है। ये जो हाथ आज लोहे को मोड़ने की ताकत रखते हैं, कल इन्हीं हाथों को पानी का गिलास उठाने के लिए भी सहारे की जरूरत होगी। जीवन क्या है? क्या ये एक बहती हुई नदी है या मुट्ठी से फिसलती हुई रेत? शायद दोनों। लेकिन जीवन का सबसे कड़वा सच मौत नहीं है। जीवन का सबसे कड़वा सच है बुढ़ापा। वो दौर जब इंसान का अपना ही शरीर उसका दुश्मन बन जाता है, जब आंखें अपनों को पहचानने से इनकार कर देती हैं, जब कान दुनिया के शोर को सुनने के लिए तरसते हैं और जब जुबान लड़खड़ाने लगती है। लेकिन शारीरिक कमजोरी से भी बड़ा एक दर्द होता है। वो दर्द है अनचाहा हो जाने का, बोझ बन जाने का। जिस घर की ईंटें आपने अपने खून पसीने से जोड़ी हों, जब उसी घर के कोने में आपको एक फालतू सामान की तरह पटक दिया जाए, तो वो दर्द मौत से भी बदतर होता है। आज मोहो एंटरटेनमेंट पर हम एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत बयां करने जा रहे हैं। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना बूढ़ी काकी। ये कहानी उस भूख की है जो आत्मा को जला देती है, और उस समाज की है जो उगते सूरज को सलाम करता है लेकिन ढलते सूरज को पैरों तले रौंद देता है। आइए चलते हैं उत्तर भारत के एक पुराने गांव में। देखिए इस हवेली को, इसकी दीवारों को गौर से देखिए। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ चुका है, ईंटें बाहर झांक रही हैं, मानो किसी बूढ़े के मुंह से दांत गिर गए हों। दरवाजे पर जो नक्काशी कभी इसकी शान हुआ करती थी, अब दीमकों का घर बन चुकी है। पीपल का एक पेड़ दीवार को चीर कर बाहर निकल आया है। ये हवेली खामोश है, लेकिन ये खामोशी शांति वाली नहीं है, ये वीराने वाली खामोशी है। यहाँ हवा भी डर डर के चलती है। इस हवेली के पिछवाड़े में, जहाँ शायद कभी घोड़ों का अस्तबल रहा होगा या अनाज का भंडार, वहाँ अब एक अंधेरी कोठरी है। इतनी तंग कि इंसान ठीक से पैर भी ना फैला सके, इतनी अंधेरी कि दोपहर में भी वहां रात का पहरा रहता है। वहां उस कोठरी के एक कोने में एक फटे पुराने टाट पर कुछ पड़ा दूर से देखने पर लगता है कि पुराने कपड़ों की कोई गठरी पड़ी है। लेकिन नहीं, जरा पास चलिए, ये गठरी नहीं, ये एक इंसान है। ये है इस कहानी की नायिका, या कहिए इस कहानी की सबसे बड़ी पीड़िता, बूढ़ी काकी। शरीर ऐसा कि मांस का नामो निशान नहीं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा है जिस पर झुर्रियों वाली चमड़ी लटक रही है। बाल सन की तरह सफेद और बिखरे हुए। आंखें, वो आंखें जो कभी अपने 7 बेटों को निहारती थीं, आज अपनी रोशनी खो चुकी हैं। अब उनके लिए दिन और रात एक बराबर हैं, सिर्फ काला अंधेरा। बुढ़ापा अक्सर बचपन का पुनरागमन होता है। जैसे एक नवजात शिशु सिर्फ अपनी भूख और प्यास को जानता है, ठीक वैसे ही काकी की सारी इंद्रियां, सारे जज्बात अब मर चुके हैं। समाज, इज्जत, अपमान, सब बेमानी हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो वो है उनकी जीभ, उनका स्वाद। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रियल लाइफ सिचुएशन पर बात करते हैं। हम सब कहानियां सुनना पसंद करते हैं, घंटों तक। पर क्या कभी नोटिस किया है, 20-25 मिनट बाद कानों में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। इसका मेन रीजन है ज्यादातर ईयरबड्स में मिलने वाली वो रबर टिप्स। वो कान को पूरी तरह ब्लॉक कर देती हैं, एयर फ्लो रुक जाता है और वैक्यूम बनने से इरिटेशन शुरू हो जाती है। इसी प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सोल्यूशन है रियमी बड्स T100। मैंने इसे पर्सनली यूज किया है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें वो रबर टिप्स वाली दिक्कत नहीं है। इसका डिजाइन सेमी इनियर है और साइज इतना कॉम्पैक्ट है कि ये कान में परफेक्ट फिट होता है, बिना एयर फ्लो रोके। मतलब अब दर्द की वजह से कहानी रोकने की जरूरत नहीं। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसका 13 का डायनामिक बेस ड्राइवर आवाज को भारी और क्लियर रखता है। और बैटरी, एक बार चार्ज करने पर यह 28 घंटे तक चलता है। और सबसे अच्छी बात, ये प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलता है सिर्फ 1099 रुपए में। तो अगर आप भी कम बजट में बेस्ट कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर करें। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। उनके सूखे हुए शरीर में अब सिर्फ एक ही इच्छा बची है, खाना। जब भी घर में बघार लगता है, जब भी मसालों की महक हवा में तैरती है, काकी की बेचैनी बढ़ जाती है। और अगर खाना मिलने में जरा सी भी देर हो जाए, या खाना उनकी मर्जी का ना हो, तो वो रोती हैं। और उनका रोना, वो कोई मामूली सिसकी नहीं होती,
वो गला फाड़ फाड़ कर बच्चों की तरह बिलखती हैं। उनका रोना सुनकर आसपास के लोग कहते हैं, बुढ़िया फिर शुरू हो गई। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि वो सिर्फ पेट की भूख के लिए नहीं रो रही हैं। वो उस खालीपन के लिए रो रही हैं जो उनके भरे पूरे परिवार के खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी में आया है। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो धूल में पड़ी हैं, कभी वो इस धूल की मालिक थीं। चलिए समय की नदी में थोड़ा पीछे तैरते हैं। आज से 40 साल पीछे यही हवेली, जो आज भूतों का डेरा लगती है, तब इलाके की शान थी। काकी का नाम तब काकी नहीं, अनुराधा था। गांव के बड़े बड़े लोग उन्हें झुककर मालकिन कहते थे। उनके पति पंडित भवानी प्रसाद जब अपनी बग्घी में बैठकर निकलते थे तो लोग रास्ते से हटकर खड़े हो जाते थे। घर में दूध घी की नदियां बहती थीं, अन्न के कोठार भरे रहते थे। और काकी के सबसे बड़े खजाने थे उनके 7 बेटे। जी हां, 7 गबरू जवान बेटे। कल्पना कीजिए उस मां के गर्व की, जिसका आंगन 7 बेटों की आवाजों से गूंजता हो। शाम के वक्त जब सातों भाई खेतों से काम करके लौटते थे और आंगन में पंगत लगाकर बैठते थे, तो लगता था जैसे किसी राजा का दरबार लगा हो। काकी अपनी रसोई से निकलती थीं, चेहरे पर पल्लू, हाथों में चांदी की थाली जिसमें घी में डूबी रोटियां और रसीली खीर होती थी। बेटों की हंसी, पति का रसूख और घर की समृद्धि। काकी को लगता था कि ये स्वर्ग कभी खत्म नहीं होगा। तब उन्हें पता भी नहीं था कि भूख किस बला का नाम है। अन्नपूर्णा के भंडार की चाबी तो उनके पल्लू में बंधी रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खुशी को जमाने की नजर लग जाती है। काकी की किस्मत में विधाता ने कुछ और ही लिखा था। एक दिन अचानक, बिना किसी चेतावनी के, पंडित भवानी प्रसाद का साया सिर से उठ गया। घर का मुखिया चला गया। काकी रोईं बिलखीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा, मेरे 7 बेटे हैं, मेरी 7 लाठियां हैं, मुझे क्या डर। मगर नियति को ये मंजूर नहीं था। काल का चक्र ऐसा घूमा, ऐसा क्रूरता से घूमा कि देखने वालों की रूह कांप गई। हर साल, जी हां, हर साल काकी के आंगन से एक अर्थी उठने लगी। पहले बड़ा बेटा गया हैजे की चपेट में, फिर मंझला नदी में डूबने से, फिर तीसरा, फिर चौथा। जरा सोचिए उस मां के दिल का हाल, जिसने अपनी कोख से जन्मे 7 बच्चों को अपनी ही आंखों के सामने एक एक करके चिता की आग में जलते देखा। 7 बार उसका कलेजा चीरा गया। 7 बार उसने यमराज को अपने घर की देहरी लांघते देखा। जब 7वें और आखिरी बेटे की चिता जली तो काकी की आंखों के आंसू सूख चुके थे। उनकी चीखें गले में घुटकर मर गई थीं। अब रोने के लिए भी कोई नहीं बचा था। सब चले गए। रह गई तो बस ये अभागिन जान और वो मीलों तक फैली हुई जायदाद। खेत, खलिहान, बाग बगीचे सब थे, लेकिन उनका भोगने वाला कोई नहीं था। इसी शमशानी सन्नाटे के बीच गिद्धों की तरह नजर गड़ाए एंट्री हुई काकी के सन्नाटा। जब किसी बड़े घर में मौत का सन्नाटा पसरता है तो सबसे पहले गिद्धों को खबर लगती है। काकी अकेली थीं। करोड़ों की जायदाद, उपजाऊ खेत, फलों से लदे बगीचे सब लावारिस पड़े थे। और इस लावारिस खजाने पर नजर थी काकी के एकमात्र भतीजे पंडित बुद्धिराम की। बुद्धिराम नाम में बुद्धि थी, लेकिन हृदय में केवल स्वार्थ। वो समझ चुके थे कि शिकार को जाल में फंसाने के लिए डंडे की नहीं, दाने की जरूरत होती है। और काकी के लिए वो दाना था प्रेम, एक ऐसा शब्द जिसके लिए हर बूढ़ा इंसान तरसता है। बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा ने एक ऐसा नाटक रचना शुरू किया जिसे देखकर शायद बड़े बड़े अभिनेता भी शर्मा जाएं। बुद्धिराम हर शाम काकी की कोठरी में आते, घंटों उनके पास बैठते। काकी, तुम क्यों रोती हो? तुम्हारे 7 बेटे चले गए तो क्या हुआ? मैं तो हूं। मेरा खून तुम्हारा खून अलग थोड़ी है। मुझे अपना 8वां बेटा समझो। ये सारी दौलत, ये जमीन जायदाद किस काम की अगर तुम ही खुश नहीं हो? उधर रूपा, जिसका स्वभाव मिर्च जैसा तीखा था, उन दिनों वो शहद से भी ज्यादा मीठी बन गई थी। वो सुबह शाम काकी की सेवा में लगी रहती, अपने हाथों से काकी के बालों में तेल लगाती, गरम दूध का कटोरा लाती और कहती, काकी, तुम तो मेरी माँ समान हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम क्यों इन कागजों और वकीलों के चक्कर में पड़ती हो? हम हैं ना संभालने के लिए। तुम बस आराम करो, राज करो। बूढ़ी काकी, जो ममता की प्यासी थीं, जो अपने खालीपन को भरने के लिए कोई सहारा ढूंढ रही थीं, वो पिघल गईं। बुढ़ापे में इंसान का दिमाग कमजोर हो जाता है और दिल भावुक। वो असली और नकली का भेद नहीं कर पाईं। उन्हें लगा कि भगवान ने उनसे 7 बेटे छीने तो बुढ़ापे में ये भतीजा और बहू देकर उसकी भरपाई कर दी।
वो भूल गईं कि मीठा बोलने वाली जुबान अक्सर सबसे गहरा घाव देती है। और फिर वो मनहूस दिन आ ही गया। कचहरी में स्टैम्प पेपर तैयार करवाए गए, वकीलों ने दस्तावेज लिखे, गवाह बुलाए गए। काकी को पालकी में बिठाकर कचहरी ले जाया गया। वहां उस सरकारी मेज पर काकी ने अपनी कांपती हुई उंगलियों को स्याही में डुबोया और वसीयत पर अपना अंगूठा लगा दिया। वो सिर्फ एक अंगूठा नहीं था दोस्तों, वो काकी के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर थे। वो उनकी गुलामी का दस्तावेज था। उस एक स्याही के निशान ने काकी को इस घर की मालकिन से रातों रात इस घर की कैदी बना दिया। रजिस्ट्री होते ही जादू खत्म हो गया। जैसे नाटक खत्म होने पर पर्दा गिरता है और असली चेहरे सामने आते हैं, ठीक वैसे ही बुद्धिराम और रूपा के चेहरों से नकाब उतर गए। गिरगिट ने भी शायद इतनी जल्दी रंग नहीं बदला होगा जितनी जल्दी इन दोनों ने बदला। वो 8वां बेटा जो कल तक चरणों में बैठता था, अब काकी की छाया से भी दूर भागने लगा। और वो बहू जो कल तक माँ माँ करती थी, अब मालकिन बन बैठी। वादे हवा हो गए, कस्में टूट गईं। दूध घी की नदियां जिनका सपना दिखाया गया था, वे सूखे टुकड़ों में बदल गईं। घर का माहौल बदल गया। अब काकी को रोटियां मांगनी पड़ती थीं और हर रोटी के साथ उन्हें गाली मुफ्त मिलती थी। दिन भर खांसती रहती है, न जाने कब जान छोड़ेगी, घर का अनाज मुफ्त में बर्बाद हो रहा है। ये शब्द, ये कड़वे शब्द अब काकी के लिए लोरी बन गए थे। जिस संपत्ति की बदौलत बुद्धिराम आज गांव में छाती चौड़ी करके घूमता था, उसी संपत्ति की असली मालकिन को अब 2 वक्त की रोटी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था। आइए, अब लौटते हैं आज के दिन पर। आज का दिन इस घर के लिए बहुत बड़ा है। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम का तिलक है। वही सुखराम जिसे बचपन में काकी ने अपनी गोद में खिलाया था। आज उसकी सगाई का जश्न है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। ढोलक बज रही है, शहनाई के सुर हवा में तैर रहे हैं। बच्चे नए कपड़े पहनकर दौड़ रहे हैं। हर तरफ खुशी है, हंसी है, रंग है। लेकिन काकी काकी को आज किसी ने नए कपड़े तो दूर, नहाने का पानी तक नहीं पूछा। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि अपनी काल कोठरी से बाहर न निकलें, वरना मेहमानों के सामने नाक कट जाएगी। लेकिन दोस्तों, दीवारों को कैद किया जा सकता है, खुशबू को नहीं। इस कहानी का सबसे बड़ा पात्र आज कोई इंसान नहीं, बल्कि वो भोजन है जो आंगन में पक रहा है। जरा दृश्य देखिए। आंगन के एक कोने में हलवाई अपनी पूरी टीम के साथ लगा हुआ है। बड़ी बड़ी लोहे की कढ़ाइयां चढ़ी हुई हैं, उनमें शुद्ध घी खौल रहा है। जब हलवाई गीले आटे की लोई में मसालेदार उड़द की दाल, हींग और मिर्च का भरावन भरकर उसे तेल में छोड़ता है, तो एक जादुई आवाज आती है, छन छन छन। कचौड़ियां फूलकर सुनहरी हो रही हैं। हींग और अजवाइन की वो तीखी नशीली खुशबू हवा के हर झोंके के साथ फैल रही है। पास ही बड़े पतीले में आलू गोभी की रसेदार सब्जी खदक रही है। गरम मसाले, तेज पत्ता और धनिये की महक ने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया है। दूसरी तरफ चाशनी में डूबी हुई लाल लाल इमरतियां निकाली जा रही हैं। ये महक, ये जानलेवा महक आंगन को पार करती हुई, गलियारे से गुजरती हुई सीधे काकी की उस अंधेरी कोठरी में घुसपैठ कर रही है। काकी के नाक के नथुने फड़कने लगे। उनके सूखे हुए मुंह में लार का सैलाब उमड़ आया। उनकी बूढ़ी और बेजान आंखों में अचानक एक चमक आ गई, भूख की चमक। उनके मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। कैसी महक है, लगता है कचौड़ियां निकल रही हैं। कितनी खस्ता होंगी। हींग की खुशबू तो देखो, अगर एक मिल जाती, सिर्फ एक, गरम गरम, दांत नहीं है तो क्या, मसूड़ों से ही घोल लूंगी। रूपा शायद भूल गई होगी, इतना काम जो है, क्या मुझे नहीं देंगी? मेहमानों को पहले खिलाएंगी, पर मैं तो घर की बूढ़ी हूं, मुझे तो हक है। उम्मीद और डर के बीच काकी झूल रही थी। पेट में भूख के चूहे दौड़ रहे थे और दिमाग में बुद्धिराम की डांट का डर था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, जब पेट में आग लगी हो तो डर जलकर राख हो जाता है। मन में एक युद्ध छिड़ा था। एक तरफ थी बरसों पुरानी मर्यादा और दूसरी तरफ थी वो आदिम भूख जो किसी तर्क को नहीं मानती। काकी सोच रही थीं, अगर मैं बाहर गई और किसी ने देख लिया तो? अगर बुद्धिराम नाराज हो गया तो? लेकिन जब कचौड़ियों की वो तीखी हींग वाली खुशबू उनकी नाक के रास्ते सीधे दिमाग पर हथौड़े मारने लगी, तो सारे डर, सारी शर्म, सब कुछ धुएं की तरह उड़ गया। भूख ने काकी के विवेक को हरा दिया। काकी ने फैसला कर लिया, वे खड़ी नहीं हो सकती थीं तो क्या हुआ, वे चलेंगी। उन्होंने अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाया, अपने बेजान पैरों को समेटा, और फिर शुरू हुआ वो सफर जो शायद चंद कदमों का था, लेकिन उस बूढ़ी जान के लिए मीलों लंबा था।
दृश्य देखिए, कितना करुण और कितना भयावह है। एक तरफ मेहमानों की रंग बिरंगी पगड़ियां, हंसी ठिठोली और शहनाई के सुर, और दूसरी तरफ जमीन पर धूल में लिपटी एक रेंगती हुई परछाई। काकी धीरे धीरे रुक रुक कर सांस फूलने के बावजूद आगे बढ़ रही थीं। उनकी नजरें जमीन पर नहीं, बल्कि सामने उस कढ़ाई पर टिकी थीं, जहां से भाप उठ रही थी। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी की तरफ भागता है, वैसे ही काकी उस कढ़ाई की तरफ खींची चली जा रही थीं। वे कोठरी की चौखट तक आईं, फिर आंगन में उतरीं। किसी ने उन्हें नहीं देखा, या शायद देखकर भी अनदेखा कर दिया। आखिरकार वे कढ़ाई के ठीक पास जा पहुंचीं। वहां की गर्मी, तेल की वो महक, काकी के लिए ये स्वर्ग था। वे वहां चुपचाप बैठ गईं, गर्दन उठाए, अपनी बेनूर आंखों से उस दिशा में टकटकी लगाए जहां हलवाई काम कर रहा था। वे इंतजार कर रही थीं कि कोई उन्हें देखे, कोई उन्हें पुकारे और दया करके बस एक गरम पूरी उनके हाथ में रख दे। रूपा उस समय काम के बोझ से दबी हुई थी। कभी भंडार घर, कभी रसोई, कभी मेहमानों की खातिरदारी। सिर के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे डर था कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं बिरादरी में नाक न कट जाए। तभी उसकी नज़र कढ़ाई के पास बैठी उस बूढ़ी मूरत पर पड़ी। एक पल के लिए रूपा सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस बुढ़िया को उसने सख्त ताकीद की थी कि कोठरी से बाहर ना निकलना, वो आज भरे महफिल में, मेहमानों के सामने, कढ़ाई के पास इस तरह बैठी थी जैसे कोई आवारा जानवर खाने की ताक में बैठा हो। रूपा को लगा जैसे किसी ने भरे समाज में उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। ये दृश्य उसकी इज्जत, उसके इंतजाम और उसकी रईसी की धज्जियां उड़ा रहा था। दया? नहीं दोस्तों, उस वक्त रूपा के दिल में दया की एक बूंद भी नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ उबलता हुआ क्रोध था। रूपा बाज की तरह काकी पर झपटी। उसे ना बुढ़िया की उम्र का लिहाज रहा, न ही इस बात का कि वो उसकी सास है। उसने काकी को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से झकझोर दिया। और फिर उसके मुंह से जो शब्द निकले, वो शब्द नहीं, अंगारे थे। ऐसे पेट में आग लगे। ये पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने पत्तल पर हाथ भी नहीं रखा, भगवान को भोग भी नहीं लगा, और तुम यहां आकर छाती पर सवार हो गईं। तुम्हें शर्म नहीं आती? निकल यहां से, जा अपनी कोठरी में। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुझे भी मिलेगा। कोई तू परदेसी नहीं है जो अभी से रार मचा रखी है। उठ और दफा हो जा यहां से। रूपा की आवाज कड़कड़ाती हुई बिजली की तरह काकी के कानों में गूंजी। काकी सहम गईं। उनकी वो सारी उम्मीद, वो कचौड़ियों का सपना, सब चकनाचूर हो गया। उन्होंने न कोई विरोध किया, न कोई सफाई दी, न ही ये कहा कि बहू मुझे बहुत भूख लगी थी। रूपा का वो रौद्र रूप देखकर उनके प्राण सूख गए थे। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और जैसे आई थीं वैसे ही धीरे धीरे अपमान का घूंट पीकर वापस अपनी अंधेरी कोठरी की ओर रेंग गईं। बाहर आंगन में दावत शुरू हो गई। मेहमान पत्तलों पर टूट पड़े। वाह भाई बुद्धिराम, क्या कचौड़ी बनवाई है! सब्जी का जवाब नहीं। अरे 2 पूरी और लाना भाई। ये आवाजें, तारीफों के ये पुल काकी की कोठरी तक साफ सुनाई दे रहे थे। काकी अपनी कोठरी में वापस आ चुकी थीं, लेकिन भूख अब और तेज हो गई थी। अपमान ने भूख को मारा नहीं था, बल्कि उसे और भड़का दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि काकी को अब भी उम्मीद थी। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता। काकी अंधेरे में बैठी खुद को समझा रही थीं। रूपा ने डांटा तो क्या हुआ? उसने कहा तो है कि जब मेहमान खा लेंगे तब मुझे मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा। मेहमान खा रहे हैं, अभी कोई न कोई आएगा। बुद्धिराम आएगा या रूपा खुद लाएगी। वे मुझे भूखा थोड़े ही सुलाएंगे। आखिर मैं घर की बड़ी हूं। काकी कान लगाकर दरवाजे की आहट सुनने लगी। 1 घंटा बीता। मेहमान खाकर उठने लगे। 2 घंटे बीते। बाजे बजना बंद हो गए। धीरे धीरे मेहमान विदा होने लगे। आंगन में सन्नाटा छाने लगा। नौकरों ने जूठी पत्तलें उठानी शुरू कर दी, लेकिन उस कोठरी की तरफ कोई नहीं आया। न बुद्धिराम, न रूपा, न कोई नौकर। धीरे धीरे काकी की उम्मीद दम तोड़ने लगी। उन्हें समझ आने लगा कि आज की रात शायद भूखे ही काटनी पड़ेगी। भूख की आग अब पेट से निकलकर उनकी आंखों में आंसुओं के रूप में बहने लगी। वे सोच रही थीं, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था? क्या कढ़ाई के पास जाना इतना बड़ा पाप था कि उसकी सजा भूख है?
बाहर रात घनी हो चुकी थी। घर के लोग, रूपा, बुद्धिराम और बच्चे, दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर जा चुके थे। घर की बत्तियां बुझा दी गई थीं। पूरा घर सो रहा था। दुनिया सो रही थी। लेकिन इस सन्नाटे में दो लोग जाग रहे थे। एक भूख से तड़पती हुई बूढ़ी काकी और दूसरी मासूमियत की मूरत काकी की नन्ही दोस्त लाडली। रात का गहरा सन्नाटा छा चुका था। उत्सव का शोर अब थम गया था। जिन मेहमानों ने पेट भर खाना खाया वे अपनी अपनी दुनिया में लौट चुके थे। घर के लोग, रूपा, बुद्धिराम और बच्चे दिन भर की दौड़ धूप और थकान के बाद गहरी नींद में सो रहे थे। बुद्धिराम के खर्राटों की आवाज सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। पूरा घर शांत था, बेखबर था। लेकिन इस अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक नन्ही सी जान जाग रही थी। वो थी रूपा की बेटी लाडली। लाडली, जिसका दिल अभी दुनियादारी और स्वार्थ से मैला नहीं हुआ था। उसे अपनी बूढ़ी काकी से एक अजीब सा लगाव था। शायद इसलिए कि घर में दोनों ही उपेक्षित थे, एक बुढ़ापे के कारण और एक बचपन के कारण। लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार काकी का वो भूखा चेहरा आ रहा था। उसे याद था कि कैसे माँ ने काकी को धक्का दिया था। लाडली ने शाम को जब पूरियां खाई थीं तो उसे काकी की याद आई थी। उसने चुपके से अपने हिस्से की 4 पूरियां खाई नहीं, बल्कि अपनी गुड़ियों की पिटारी में छिपा कर रख ली थीं। वो बस इसी इंतजार में थी कि कब माँ सोएं, कब घर शांत हो और कब वो काकी के पास जाए। जब लाडली को विश्वास हो गया कि अब कोई जाग नहीं रहा, तो वो धीरे से उठी। उसने अपनी गुड़ियों की पिटारी से वो ठंडी हो चुकी पूरियां निकाली। डरते डरते दबे पांव वो काकी की कोठरी की तरफ बढ़ी। उसका नन्हा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं माँ जाग गई तो, कहीं बाबूजी ने देख लिया तो। लेकिन काकी की भूख का ख्याल उसे खींच ले गया। लाडली कोठरी में पहुंची। वहां इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हवा में काकी की सिसकियों की आवाज थी। लाडली ने धीरे से पुकारा, काकी, ओ काकी, उठो, मैं पूरियां लाई हूं। काकी की तंद्रा टूटी। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई सपना है। क्या सच में कोई उन्हें बुला रहा है? क्या रूपा खाना लाई है? लेकिन जब लाडली की नन्ही और कोमल हथेली का स्पर्श उनके सूखे हाथ पर हुआ तो उन्हें यकीन आया। काकी झट से उठ बैठी, जैसे मुर्दे में जान आ गई हो। लाडली ने पूरियां उनके सामने रख दी। काकी ने उन पूरियों पर ऐसे झपत्ता मारा जैसे कोई भूखा शेर शिकार पर टूटता है। एक के बाद एक, बस कुछ ही पलों में वे 4 पूरियां उनके पेट में समा गईं। पर दोस्तों, ये क्या? सदियों की भूख क्या 4 ठंडी पूरियों से मिट सकती थी? वो तो जैसे हवन कुंड की आग में घी डालने जैसा हुआ। भूख बुझने के बजाय और भड़क उठी। जीभ का स्वाद और तेज हो गया। पेट ने और मांगना शुरू कर दिया। काकी ने ललचाई नजरों से अंधेरे में टटोला और लाडली से पूछा, बेटी, क्या और पूरियां नहीं है? लाडली ने अपनी मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं काकी, ये तो मेरा हिस्सा था, जो मैंने तुम्हारे लिए बचा लिया था। माँ सो रही हैं, अगर जगाऊंगी तो मारेंगी, और मुझे तो पता भी नहीं कि पूरियां कहाँ रखी हैं। काकी निराश हो गईं। उनका दिल डूब गया। लेकिन भूख, वो शैतान भूख उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। उनका विवेक मर चुका था। आत्मसम्मान भूख की आग में जलकर राख हो चुका था। तब काकी ने वो बात कही जिसे सुनकर शायद पत्थरों का दिल भी पसीज जाए। काकी बोली, बेटी, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने खाना खाया है और जूठी पत्तलें फेंकी गई हैं। लाडली नन्ही थी। उसे समाज की ऊंच नीच, शुद्धि अशुद्धि और मान अपमान का ज्ञान नहीं था। उसे बस अपनी काकी की बेचैनी दिखी। उसने काकी का सूखा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उन्हें अंधेरे रास्ते से ले जाकर घर के बाहर उस जगह छोड़ दिया जहां जूठी पत्तलों का ढेर लगा था। और फिर वहां जो दृश्य था वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। जरा देखिए उस दृश्य को। वो बूढ़ी औरत जो कभी इस जायदाद की मालकिन थी, जिसने कभी सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया था, आज अंधेरी रात में कुत्तों के बीच बैठकर मेहमानों की फेंकी हुई जूठी पत्तलों को टटोल रही थी। कभी उन्हें पूरी का एक आधा अधूरा टुकड़ा मिल जाता, तो कभी थोड़ी सी बची हुई सब्जी। वे उसे उठाती और पागलों की तरह मुंह में डाल लेती। दही का दोना चाटते हुए उन्हें वही स्वाद आ रहा था जो शायद किसी राजा को 56 भोग में भी न मिलता। हाय रे भूख, तो इंसान को क्या से क्या बना देती है। काकी को इस बात का तनिक भी होश नहीं था कि वे क्या कर रही हैं। वे बस अपनी तृष्णा यानी प्यास बुझा रही थीं। वो भूल चुकी थीं कि वो एक इंसान है।
उस वक्त वो सिर्फ एक भूखा पेट थी। ठीक उसी समय शायद विधाता ने ही रूपा को जगा दिया। रूपा की आंख खुली तो उसने देखा कि लाडली अपने बिस्तर पर नहीं है। वो घबरा कर उठी और बाहर आंगन में आई। उसने देखा कि घर का पिछला दरवाजा खुला है। जैसे ही वो बाहर निकली, उसे कूड़े के ढेर के पास दो परछाइयां दिखाई दीं। रूपा का दिल धक से रह गया। उसने पास जाकर जो देखा, वो दृश्य उसके जीवन भर की नींद उड़ाने के लिए काफी था। उसने देखा कि लाडली चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी, उसकी सास, कुत्तों से होड़ लगा रही हैं, सिर्फ चंद जूठी पूरियों के टुकड़ों के लिए। रूपा सन्न रह गई। आज उसे काकी पर गुस्सा नहीं आया। आज उसे घिन नहीं आई, बल्कि अपने आप पर इतनी ग्लानि, इतना पछतावा हुआ कि उसे लगा धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसका अहंकार, उसकी रईसी का घमंड, सब उसे एक पल में चकनाचूर हो गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो सोचने लगी, भगवान, मुझ पर कैसा पाप चढ़ा। आज मैंने अपने नाम और दिखावे के लिए सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन इस बूढ़ी और लाचार आत्मा को पेट भर खाना न दे सकी। जिस संपत्ति की बदौलत आज मैं मालकिन बनी बैठी हूं, उसी संपत्ति की असली मालकिन आज मेरा जूठन खा रही है। ये पाप था, घोर अन्याय था। रूपा को लगा जैसे ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने फौरन दौड़कर काकी को उठाया। उसने काकी के हाथ से वो जूठी पत्तल छीन ली और रोते हुए उन्हें गले लगा लिया। फिर वो उन्हें सहारा देकर वापस घर के अंदर ले आई। रूपा ने उसी वक्त आधी रात को फिर से चूल्हा जलाया। ये चूल्हा सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं था, ये उसके प्रायश्चित की आग थी। उसने ताज़ी पूरियां तलीं, गर्मा-गर्म कचौड़ियां निकालीं, एक थाली में हलवा, रसीली सब्जी और दही सजाया। फिर वो थाली लेकर काकी के पास गई और रुंधे गले से बोली, काकी, उठो, भोजन कर लो। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मेरा अपराध क्षमा कर दो। भगवान से प्रार्थना करो कि वे मेरा अपराध माफ कर दें। काकी ने रूपा की ओर देखा। उस समय काकी की आंखों में न तो कोई शिकायत थी, न कोई पुरानी याद। बच्चों की तरह जो एक मिठाई पाकर अपनी सारी चोट भूल जाते हैं, काकी सब कुछ भूल गई थी। उनके सामने बस वो थाली थी। काकी खाने लगी। वे एक एक निवाला बड़े चाव से खा रही थी। और रूपा रूपा बैठी उन्हें अपलक देख रही थी। जैसे जैसे काकी का पेट भर रहा था, उनके रोम रोम से रूपा के लिए आशीर्वाद निकल रहे थे। वे दुआएं दे रही थीं और रूपा को ऐसा लग रहा था जैसे वो साक्षात स्वर्ग का सुख भोग रही हो। ये थी मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी, बूढ़ी काकी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापे में इंसान को सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे घर के बुजुर्ग हमारी नींव हैं। उन्हें वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि याद रखिएगा, वक्त सबका आता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है, तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें मुंशी प्रेमचंद। मोहो एंटरटेनमेंट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।